नया दिन सूरज की किरणों और परिंदों की चहचहाहट के साथ शुरू हुआ। चंपक ने गांव में आकर ऐलान किया, फसल जल्द तैयार होने वाली है। सब लोग मेले की तैयारी कर लो। सब लोग तैयारी कर लो। बब्बन ने पूछा, भाई चंपक, आज यहाँ कैसे? चंपक ने बताया कि वो सनकगढ़ से खाद और स्प्रे लेने आया है। दरोगा ने पूछा, पहाड़ी वाले बाबा की कसम, मैंने सुना है कि आजकल खाद और स्प्रे सेहत के लिए नुकसानदेह हैं। चंपक ने कहा, भाई तुम ठीक कहते हो, मगर मैं हमेशा हल्कू हकीम की दुकान से ऑर्गेनिक स्प्रे लेता हूँ। वो सेहत के लिए नुकसानदेह नहीं हुआ करते। रज्जो ने कहा, वाह भाई वाह, चंपक भाई, तुम तो सनकगढ़ का बहुत ख्याल करते हो। चंपक चला गया। जब वो हल्कू हकीम की दुकान पर गया तो देखा वहां पर हल्कू नहीं बल्कि प्रियंका थी। चंपक ने प्रियंका को पहली बार देखा था, इसलिए वो हैरान हो गया। प्रियंका बोली, जी आपको क्या चाहिए? चंपक बोला, बेटी, मैं ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर लेने आया हूँ। हमेशा हल्कू हकीम ही मेरी मदद करते हैं। प्रियंका बोली, बाबा, मैं आपकी मदद करती हूँ। हल्कू हकीम बाहर गए हैं। जब वो आएंगे तो मैं उनको बता दूंगी। प्रियंका ने चंपक को एक दवा का डिब्बा दिया और बोली, ये लो, ये तुम्हारे काम आएगा। चंपक बोला, अरे अरे, ये नहीं, मुझे तो ऑर्गेनिक दवा चाहिए जिससे सनकगढ़ वालों की सेहत खराब ना हो। प्रियंका ने कहा, अरे चचा, ये फर्टिलाइजर वलायत से आया है, बहुत अच्छा है, 2 गुना नफा होगा और पैसों में भी बचत हो जाएगी। तुम 2 गुना मुनाफा कमाओगे। इतना सोचो मत और ले लो, फायदा उठाओ। चंपक ने सोचा, अरे यार, फिर क्या हो गया अगर एक बार ऑर्गेनिक की जगह वलायती फर्टिलाइजर इस्तेमाल कर लिया? चलो, आज इसकी बात मान लेता हूँ और पैसे भी तो बचेंगे ना। प्रियंका ने डब्बा बंद किया और चंपक को दे दिया। अभी वो रास्ते में ही था कि दद्दू मिल गए। दद्दू ने कहा, चंपक कैसे हो? चंपक ने कहा, दद्दू, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? दद्दू ने कहा, भैया, तुम पर भरोसा करते हैं और जो तुम देते हो वो शुक्र करके खा लेते हैं, इसलिए सब ठीक है। मुझे तुमसे एक बात करनी है। चंपक बोला, जी जरूर, जरूर कहिए। दद्दू ने कहा, जनाब, पूरा सनकगढ़ आप पर भरोसा करता है, बस कभी इस भरोसे को टूटने मत दीजिएगा। चंपक बोला, जी दद्दू, जरूर। चंपक फसलों की तरफ बढ़ गया। अब वो सोच रहा था कि क्या करे कि इतने में प्रियंका फिर से आ गई और बोली, चचा, सोचते क्या हो? ये सोचो, फसलें 2 गुना फायदा देंगी, अमीर हो जाओगे और अपना सोचना शुरू कर दो। अपना सोचना बुरा तो नहीं होता, सब लोगों को अपना सोचना चाहिए। अगर जिंदगी में पहली बार तुमने कुछ अपना सोच लिया तो क्या होगा? चंपक को दद्दू की बात याद आई। सनकगढ़ मुझ पर भरोसा करता है और जो मैं देता हूँ वो खा लेते हैं। प्रियंका को बहुत गुस्सा आया। वो चंपक को छोड़कर दरख्त के पीछे छुप गई। इतने में छोटू और ढोलू आए और बोले, चंपक चचा, कैसे हैं आप? चंपक बोला, मैं ठीक हूँ, तुम लोग कैसे हो? छोटू और ढोलू ने कहा, चचा, इतनी अच्छी फसलें उगाते हैं आप, हम वो ही खाते हैं, इसलिए हम बहुत अच्छे हैं। ढोलू ने कहा, चचा, आपको पता है, हम और पूरा सनकगढ़ आपकी वजह से सेहतमंद और तंदुरुस्त है। चंपक बोला, बिल्कुल बिल्कुल, मैं तुम्हारी और पूरे सनकगढ़ की उम्मीद पर पूरा उतरने की कोशिश करूंगा। ढोलू ने कहा, चचा, ये दद्दू ने फल आपके लिए भेजे हैं। चंपक ने कहा, आपका बहुत शुक्रिया, और फल रख लिए। चंपक ने विलायती दवा फेंक दी और बोला, मैं इसको इस्तेमाल नहीं करूंगा। जब पूरा सनकगढ़ मुझसे प्यार करता है तो मैं उनका भरोसा कभी नहीं तोड़ सकता। थोड़ा सा नुकसान उठाना बड़े नुकसान से बेहतर है। प्रियंका दरख्त के पीछे से निकल आई और बोली, ये तुमने क्या किया? चंपक बोला, मैं सनकगढ़ से गद्दारी नहीं कर सकता और ऐसा कभी नहीं करूंगा।
प्रियंका को बहुत गुस्सा आया। अब वो तिल मिलाकर चली गई। फिर वो बब्बन के पास गई और बोली, बब्बन मियाँ, इस सनगढ़ में रखा क्या है? बाहर निकलो, बाहर की दुनिया देखो। कमाल की मिठाई बनाते हो। अगर शहर में बेची होती तो अब तक लाखों का कारोबार होता। बब्बन सोच में पड़ गया। प्रियंका ने कहा, ये सनगढ़ वाले सिर्फ और सिर्फ फायदा उठाते हैं, वो भी तुम्हारे भोलेपन का। बब्बन बोला, हाँ ये तो है। अगर मैं शहर में होता, मिठाई बेचता तो अमीर होता। प्रियंका फौरन छुप गई। इतने में बब्बन की दुकान पर दरोगा आ गया और बोला, पहाड़ी वाले बाबा की कसम, कुछ लड्डू तो खिला दो, मीठा खाने को जी चाह रहा है। बब्बन ने लड्डू दिए और कहा, दरोगा मियाँ, अगर मैं यहाँ से किसी बड़े शहर चला जाऊं तो तुम लोगों का क्या होगा? तुम लोग मिठाई के बिना गुजारा कैसे करोगे? दरोगा बोला, मिठाई को छोड़ो, इसके बिना तो हम जी लेते, लेकिन अगर तुम जैसा दोस्त चला जाता तो शायद मैं बहुत उदास होता। दरोगा मिठाई लेकर चला गया। बब्बन रोने लगा और बोला, देखा प्रियंका, दरोगा को मेरी मिठाई नहीं बल्कि मेरी दोस्ती चाहिए। प्रियंका बोली, अरे भोले, तुम बहुत मासूम हो, ऐसा कुछ नहीं है, ये तुम्हें बेवकूफ बना रहे हैं। तुम ये सोचो, शहर में तुम ज्यादा पैसे कमाओगे और अमीर हो जाओगे। दरोगा तुम्हें अमीर बनते नहीं देख सकता। बब्बन बोला, नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं, ये बहुत अच्छा है। प्रियंका बोली, अरे भले मानस, सोच कर देखो, ये तुम्हें पागल बना रहा है। देखो उन्होंने बंसीलाल के साथ क्या किया, उसको शहर की जेल में डाल दिया। कल को ये तुम्हारे साथ ऐसा ही करेंगे। अब बब्बन सोच में पड़ गया। शाम का वक्त था। प्रियंका सड़क से गुजर रही थी। चोर ने प्रियंका का पर्स छीना और भागने लगा। दरोगा मियाँ ये देख रहे थे। बस फिर क्या था, वो फौरन चोर के पीछे भागने लगे। चोर को पकड़ा, उससे पर्स वापस लिया और प्रियंका को दिया। अब वो चोर को लेकर सिपाही के पास गए और उसके हवाले किया। जब वो वापस आए तो प्रियंका बोली, अरे वाह, आप तो हीरो हैं, मेरा पर्स बचा लिया आपने, वरना मैं क्या करती? मैं तो इस इलाके में नई हूँ। दरोगा बोला, ये तो मेरा फर्ज है। प्रियंका ने कहा, अरे भाई, तुम बहुत बहादुर हो, मगर ये सनकगढ़ वाले तुम्हारी कदर नहीं करते। तुम उन सब की हिफाजत करते हो, लेकिन ये लोग अच्छे नहीं हैं। दरोगा बोला, नहीं यार, ऐसी बात नहीं, ये इलाका मेरा है, मैं इस इलाके से हूँ और यहाँ के लोग मेरे अपने हैं। प्रियंका बोली, नहीं नहीं, तुम तो इनका ख्याल करते हो, मगर ये तुम्हें अपना नहीं समझते, तुम्हारे साथ जुल्म करते हैं। दरोगा बोला, क्या मतलब? मैं समझा नहीं। प्रियंका बोली, अगर तुम शहर में होते, अमीर होते, पैसे कमाते, तुम्हारे पास घर, बंगला और गाड़ी होती। दरोगा बोला, हाँ होता, जरूर होता, घर होता, शायद बंगला भी होता और गाड़ी तो होनी ही थी, मगर ऐसे खूबसूरत दिल के लोग ना होते। प्रियंका बोली, तुम इन चीजों के बिना खुश रह सकते हो क्या? दरोगा बोला, मैं इनके बिना खुश रह सकता हूँ, मगर सनकगढ़ के बिना नहीं। प्रियंका गुस्से से तिलमिला उठी और चली गई। प्रियंका बंसीलाल के पास गई, वो जेल में था। प्रियंका बोली, बाबा, ये सनकगढ़ वाले कैसे लोग हैं? मैं इतनी कोशिश कर रही हूँ कि उनके दरमियान लड़ाई हो और वो इलाका छोड़कर चले जाएं, ताकि मैं आपको सनकगढ़ से निकालने का बदला ले सकूं उनसे। उन्होंने आपको निकाला था। बंसीलाल बोला, ये लोग बहुत शातिर हैं, मैंने भी बहुत कोशिश की, लड़ाई हो, फूट डले, फसाद हो, मगर मैं नाकाम हो गया। प्रियंका बोली, बाबा, मैं नाकाम नहीं होंगी, मैं इनसे बदला जरूर लूंगी। और फिर चली गई। उसने चोरी छुपे बब्बन की मिठाई में दवाई मिलाई और छुपकर तमाशा देखने लगी। छोटू और ढोलू लल्ला को स्कूल से ले आए और मिठाई खाने के लिए बब्बन मियाँ की दुकान पर रुके।
बब्बन ने उनको लड्डू दिए। फिर दरोगा आ गया और मिठाई खाने लगा। दूसरी तरफ से मास्टरनी जी और दद्दू भी आए और मिठाई खाने लगे। मिठाई खाकर सब लोग बहुत खुश हुए और बब्बन मियाँ की तारीफ करने लगे। मगर 5 मिनट के बाद सबके पेट में दर्द होने लगा। कोई रो रहा था तो कोई चीख रहा था, हाय मेरा पेट, बाबा रे बहुत दर्द हो रहा है मुझे। और फिर छोटू रोने लगा। दरोगा जमीन पर गिर पड़ा। बब्बन ये सब देखकर डर गया। मास्टरनी जी बोली, बब्बन मियाँ क्या खिला दिया हमको? हाय मेरा पेट, मुझे भी बहुत दुख रहा है। और फिर वो भी रोने लगी। अब प्रियंका बाहर निकली और बोली, देखा बब्बन, अभी सब तुम्हारी तारीफ कर रहे थे और अब बातें सुना रहे हैं। मैंने तो पहले ही कहा था, ये सब लालची हैं। इनमें से कोई भी अच्छा नहीं है। ये मतलब के दोस्त और मतलब की दुनिया है। देखो, इल्जाम लगा दिया तुम पर। बब्बन रोने लगा। वो भाग कर गया और हल्कू हकीम को बुला लाया। हकीम साहब ने सबको दवा दी और शाम तक सबकी तबीयत बेहतर हो गई। बब्बन घर गया। उसने रज्जो से कहा, मुझे शहर जाना है। रज्जो बोली, अरे क्यों? बब्बन ने कहा, जहाँ किसी को मुझ पर एतबार ना हो और सब मतलब के लोग हों, मुझे वहां नहीं रहना। बब्बन को मास्टरनी जी का इल्जाम लगाना याद आ गया। रज्जो बोली, मियाँ तुम गलत सोच रहे हो। बब्बन रोने लगा और बोला, नहीं नहीं, चलो अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। बब्बन और रज्जो ने सामान पैक किया और रिक्शे में रखने लगे। लल्ला ने पूछा, हम कहाँ जा रहे हैं बाबा? बब्बन बोला, हम बड़े शहर जाएंगे जहाँ लोगों के दिल और ज़र्फ बड़े होंगे। लल्ला फौरन भागकर दद्दू के पास गया और बोला, दद्दू जी आप बाबा को रोक लें, मुझे सनगढ़ से बाहर नहीं जाना, मुझे छोटू और ढोलू के साथ रहना है। दद्दू बोले, चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। दद्दू ने देखा दोनों मियाँ बीवी सामान रिक्शे में रख रहे थे। दद्दू ने बब्बन से पूछा, मियाँ कहाँ की तैयारी है? बब्बन बोला, जब पूरे सनगढ़ वालों को हमसे यकीन उठ गया है, वो समझते हैं कि हम चोर उनको बीमार कर रहे हैं, तो हमें यहाँ नहीं रहना। इतने में दरोगा मियाँ भागते हुए आए और बोले, पहाड़ी वाले बाबा की कसम, ये देखो, मैंने बब्बन मियाँ की दुकान की रखवाली के लिए और उनकी सिक्योरिटी के लिए एक कैमरा लगाया था। देखो इसमें प्रियंका क्या कर रही है। कैमरे में देखा तो मालूम हुआ कि प्रियंका ने दवाई मिलाई थी। बब्बन को और गुस्सा आया। अब वो बोला, मैं यहाँ 1 मिनट भी नहीं रहूंगा, सुबह होते ही हम यहाँ से चले जाएंगे। दद्दू ने कहा, अगर पौधे की जड़ों को जमीन से निकाल दिया जाए तो वो बीमार हो जाता है और मुरझा जाता है। बब्बन ने कुछ नहीं कहा और सामान रिक्शे में रखने लगा। सब लोग घर वापस आ गए। अगला दिन फिर से बहुत ही खूबसूरत था। बच्चे स्कूल जा रहे थे। लल्ला बहुत उदास था। उसने छोटू और ढोलू के साथ स्कूल जाते हुए कहा, मैं तो आज यहाँ से चला जाऊंगा, फिर तुम दोनों मेरे बिना क्या करोगे? छोटू ने कहा, कोई बात नहीं, फिर हम तुम्हारे बिना खेल लेंगे। इस बात पर ढोलू हंसने लगा। लल्ला को बहुत गुस्सा आया। उसने पत्थर को ठोकर मारी और उसका पांव फिसल गया। वो जमीन पे गिर पड़ा और उसके सर से खून निकलने लगा। इतने में रज्जो रिक्शे में बैठकर जूम से आई और बब्बन के पास रुकी। बब्बन, जल्दी चलो, लल्ला के सर पर चोट लगी है। अभी मास्टरनी जी की कॉल आई थी स्कूल से। बब्बन भी रिक्शे में बैठ गया और वो दोनों जल्दी जल्दी स्कूल पहुंचे। मास्टरनी जी बोली, आप लोग बहुत लकी हैं कि आप सनगढ़ में रहते हैं और इतने अच्छे लोग आपके आसपास हैं। रज्जो बोली, क्या मतलब? मास्टरनी जी ने बताया कि दद्दू पहले ही लल्ला की मरहम पट्टी करके छोटू और ढोलू के साथ घर ले गए हैं। आप लोग लेट थे, मगर दद्दू ने वक्त पर सब संभाल लिया। अगर देर हो जाती तो नुकसान ज्यादा हो सकता था। बब्बन और रज्जो रिक्शे में बैठकर दद्दू के घर गए और खिड़की से देखने लगे।
इतने में दरोगा मियाँ बड़ा सा जूस का गिलास लेकर दद्दू के घर गए। जूस लल्ला को पिलाया। बब्बन और रज्जो ये देखकर बहुत खुश हुए। बब्बन की आंखों में आंसू आ गए। उसने रज्जो से कहा, मैं सोच रहा था कि मुझे शहर जाना चाहिए, अमीर बनना चाहिए, मगर अब मैं सोचता हूँ अगर हम दोनों शहर में होते और लल्ला को चोट लगती तो उसके पास तो कोई भी ना होता। हम वाकई लकी हैं जो सनकगढ़ में रहते हैं। रज्जो बोली, बिल्कुल, यही बात मैं तुम्हें समझाना चाह रही थी। प्रियंका को बहुत गुस्सा आया। वो ये सब कुछ छुप छुप कर देख रही थी। मास्टरनी जी ने लल्ला को बहुत प्यार किया और उसको हेलमेट दी। लल्ला बोला, ये किस लिए है मास्टरनी जी? मास्टरनी जी बोली, ये तुम सर पर पहनोगे तो फिर चोट कभी भी नहीं लगेगी। अपना हमेशा ख्याल रखना। रज्जो और बब्बन घर में दाखिल हुए और बोले, हमें सनकपुर से नहीं जाना, ये जगह हमारी है। पौधे की जड़ों को जमीन से निकाल दिया जाए तो वो जिंदा नहीं रह सकता और हमें सनकपुर के बिना कहीं नहीं रहना। मास्टरनी जी ने दोनों से माफी मांगी। सब लोग खुशी में तालियां बजाने लगे। इतने में राजा जी के सिपाही आ गए। उन्होंने प्रियंका को पकड़ा और जेल में डाल दिया। थोड़ी देर बाद चंपक आ गया और ऐलान करने लगा, सुनो सुनो, सब सुनो, सब सुनो, फसल पककर तैयार हो गई है। शाम को मेला है, सब लोग मिलकर किसानों की खुशी में शामिल हों। शाम को सब लोग मिलकर मेले में गए। खूब मस्ती की। बड़े बड़े झूले थे, खुशबू ही खुशबू थी। पकवान बने थे। बच्चे मिलकर झूला झूलने लगे। दद्दू, बब्बन और दरोगा खाना खाने लग गए। रज्जो और मास्टरनी जी बच्चों को झूला लेते हुए देखने लगी। प्रियंका जेल में चिल्लाने लगी, अरे सनकगढ़ वाले किस मिट्टी से बने हैं? इन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। सिपाही ने कहा, अच्छाई की जीत होती है और बुराई का खात्मा। बुरा करने वालों का पीछा कर्मा करता है और इसी कर्मा ने तुम्हें जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। प्रियंका चीखने लगी। सनकगढ़ वालों को उनकी अच्छाई का सिला मिल गया और सब लोग खुशी में झूमने लगे। You can download the application on Google Play or App Store, and you can visit our website mathslegends.co.uk.